स्टार्ट। साथियों सभी लोगों का स्वागत है। एक क्विक वीडियो बनाएंगे, जल्दी से वीडियो बनाएंगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के उनको हम जल्दी से कवर करेंगे। आज मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे जिनको हम तेजी से कवर कर लेंगे, जो बार बार पूछे जाते हैं मेजरमेंट से, मापन से, जिसे हम हिंदी में मापन बोलते हैं। मापन यानी चीजों को मापना, भौतिक राशियों को मेजर करना। अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर, लाइट ईयर से क्या मेजर किया जाता है, क्या मापा जाता है? लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट होती है? कुछ लोगों को ईयर देखकर लगेगा यह समय का है, लेकिन समय का नहीं है, यह दूरी का है। दूरी का है यानी कि एक साल में लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जितना दूरी तय कर ले, लाइट द्वारा एक साल में चली गई टोटल जो दूरी होती है उसे हम लाइट ईयर बोलते हैं। और ठीक है, लाइट ईयर इसको हम बोलते हैं। क्लियर? यह लेंथ की यूनिट होती है। लेंथ को मेजर करने के लिए लाइट ईयर यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और यूज किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय इकाई जो होती है, यह सूरज और धरती के बीच की दूरी जो करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास हो जाती है। 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास 14 करोड़ 95 लाख समथिंग किलोमीटर की दूरी होती है यह। ठीक है, तो यह दूरी जो होती है खगोलीय दूरी होती है। लाइट ईयर से बड़ी दूरी जो होती है पारसेक होती है। पारसेक होती है। पारसेक क्या होती है? सबसे बड़ी दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट जो है पारसेक है। यह 3.26 मल्टीप्लाई लाइट ईयर। लाइट ईयर से 3.25 से थोड़ा सा ज्यादा, 3.26 टाइम्स ज्यादा होती है। सबसे छोटी दूरी को मेजर करने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट जो होती है दूरी को मेजर करने के लिए होती है फर्मीमीटर होती है, जिसे आजकल फेम्टोमीटर भी बोला जाता है। फेम्टोमीटर या फर्मीमीटर होती है। फर्मीमीटर या फेम्टोमीटर होती है, सबसे छोटी दूरी होती है 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब यह हो जाता है कि एक को डिवाइड किया जाएगा, आगे 15 जीरो इसमें लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 मीटर के इतने टुकड़े अगर आप कर देंगे तो जो एक टुकड़ा होगा वह 1 फर्मीमीटर के बराबर हो जाएगा। फर्मीमीटर के बाद आपका आ जाता है एक बड़ा प्यारा है, आपसे पूछा जाएगा एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट होती है? एंगस्ट्रॉम जो होती है वह वेवलेंथ को मेजर करने की यूनिट होती है। ठीक है, इसके अलावा आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे सूरज की फोटोग्राफी करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? सूरज की फोटोग्राफी करने के लिए जो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए होता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ होता है। एक स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ जो होता है, स्पेक्ट्रो देखिए स्पेक्ट्रम होता है सूरज में, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ सूरज की फोटोग्राफी किसके जरिए की जाती है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ के जरिए की जाती है। यह क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके आयोग का। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हाई टेम्परेचर मतलब कि मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पायरोमीटर यूज करते हैं। PYRO, पायरोमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। आमतौर पे फैक्ट्रियों में जो भट्टियां होती हैं, जहां पे स्टील वगैरह, लोहा वगैरह गलाया जाता है, वहां पे उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर इसके जरिए मेजर किया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि निम्न तापमान यानी कि लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा थर्मामीटर यूज किया जाता है? तो उसके लिए एल्कोहल थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यह जो होता है एल्कोहल जो होता है -114 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगा। इसके नीचे के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके नीचे के टेम्परेचर को इस्तेमाल करने के लिए हम हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। हीलियम गैस जो होती है, हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए होता क्या है कि हमारा जो पारे वाला थर्मामीटर है -30 पर जाकर वो फेल हो जाएगा। -30 से नीचे का टेम्परेचर वो नहीं मेजर कर सकता है।
एल्कोहल थर्मामीटर उसके बाद यूज किया जाएगा। हीलियम थर्मामीटर जो होता है, हीलियम थर्मामीटर यानी कि अब थर्मामीटर में हीलियम गैस इस्तेमाल की जाएगी। यह -268 डिग्री सेल्सियस तक यूज किया जा सकता है, करीब करीब अब्सोल्यूट जीरो से थोड़ा सा ही कम होता है। अब्सोल्यूट जीरो कितना होता है? अब्सोल्यूट जीरो की अगर हम बात करते हैं तो अब्सोल्यूट जीरो होता है -273 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम बोलते हैं जीरो केल्विन। केल्विन के आगे कभी भी आप डिग्री मत यूज करिएगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन केल्विन के साथ हम कभी भी डिग्री नहीं लगाते हैं। अब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन होता है, जो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ब्रह्मांड में इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच।